अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और देखिएगा, कल आपको पैटर्न पढ़ाए गए थे। आई ईट वॉट यू ईट, मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो। आई गो वेयर यू गो, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम जाते हो। ठीक है। इसी तरीके से एक पैटर्न आया था, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर, आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हो। आई फील गुड व्हेन आई कम हियर, मुझे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ। तो इस तरह के पैटर्न्स आपके सामने कल आए थे। कुछ पैटर्न्स और हैं, उनको और हमें समझना है। देखिएगा, एक पैटर्न और इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कीप, और कीप के बाद हम वर्ड लेकर आते हैं कोई भी आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता रहता हूं, आई कीप स्पीकिंग। आई कीप स्पीकिंग, इसके बाद ख्याल ये रखना कि आईएनजी फॉर्म आएगी इसके बाद, आई कीप के बाद। मुझे ये कहना है कि मैं खाता रहता हूं, बनाओ आई कीप ईटिंग। मैं लिखता रहता हूं, आई कीप राइटिंग। मैं सोचता रहता हूं, आई कीप थिंकिंग। मैं पीता रहता हूं, आई कीप ड्रिंकिंग। आई के अलावा आप सब यूज कर सकते हैं, यू, इस आई की जगह यू लगा सकते हो। आप हंसते रहते हो, यू कीप लाफिंग। यू कीप लाफिंग, आप हंसते रहते हो। आप पानी पीते रहते हो, यू कीप ड्रिंकिंग वाटर। आप उर्दू ही बोलते रहते हो, यू कीप स्पीकिंग उर्दू। आप रोते ही रहते हो, यू कीप क्राइंग। और वीपिंग भी वर्ड यूज करते हैं, क्राइंग। ठीक है, आप रोते ही रहते हो। ये वाला जो पैटर्न यहाँ यूज किया गया है, आई कीप स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूं, इसको आपको अगर सवाल वाले अंदाज में लेकर जाना है तो आप बड़ी आसानी से डू यू के जरिए सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को आपको यू वाले पैटर्न पे यूज करना है और सवाल यह बनाना है उसको। ठीक है, उसको आपको इंट्रागेटिव बनाना है। तो आप अगर उसको इंट्रागेटिव बनाएंगे तो जाहिर है, हमने आपको पहले से बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपको सवाल करना हो, जैसे क्या तुम, तो फिर सेंटेंस आप जो बनाते हैं वो बनाते हैं डू यू के जरिए। कैसे बनाते हैं आप? डू यू। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि आप बोलते रहते हो, तो डू यू के लिए तो क्या तुम हो गया, बोलते रहते हो के लिए हो गया सेम वही, डू यू कीप स्पीकिंग, क्या तुम बोलते रहते। डू यू कीप स्पीकिंग, क्या तुम बोलते रहते हो। क्या तुम हंसते रहते हो, बनाओ डू यू कीप लाफिंग। क्या तुम सोते रहते हो, शाबाश, डू यू कीप स्लीपिंग। क्या तुम मुस्कुराते रहते हो, डू यू कीप स्माइलिंग। क्या तुम हंसते रहते हो, डू यू कीप लाफिंग। ठीक है, इस तरह आप बाबू, आपके जिसको नजर नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम ये वाला सेंटेंस, जितने चाहे इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। मैंने आपको एक अंदाज बताया है। ठीक है। अब देखिए, इसी सेंटेंस को आपको उठाकर सिंगुलर वाले पैटर्न पे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर इसको सिंगुलर वाले पैटर्न पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, सिंगुलर वाले पैटर्न पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि मेरे फादर बोलते रहते हैं, तो सेंटेंस बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, माई फादर माई फादर
अब देखो माई फादर चूंकि सिंगुलर है तो कीप रहेगा या कीप्स बन जाएगा? कीप्स बन जाएगा। तो माई फादर कीप्स स्पीकिंग, मेरे फादर बोलते रहते हैं। मेरे फादर खाते रहते हैं। माई फादर कीप्स ईटिंग। माई फादर की जगह कोई भी वर्ड आप दूसरा सिंगुलर लगा सकते हो आप, ठीक है। आपको कहना है फॉर एग्जाम्पल हीना हंसती रहती है, तो आप कह सकते हो हीना कीप्स लाफिंग फॉर एग्जाम्पल। मुझे ये कहना है शामिल बोलते रहते हैं, तो शामिल कीप्स स्पीकिंग। कोई भी सिंगुलर नाउन माई फादर की जगह आप रख सकते हो, कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये कीप्स आएगा आपको पहले से पता, एस आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कहना है अपनी अपने किसी दोस्त के बारे में, वैसे ही किसी का भी नाम ले लीजिए, आप कह सकते हैं कि मेरा दोस्त बिरयानी खाता ही रहता है, पेट ही नहीं भरता उल्लू का। तो माई फ्रेंड कीप्स ईटिंग बिरयानी। माई फ्रेंड कीप्स ईटिंग बिरयानी। मेरा दोस्त बिरयानी खाता रहता है। मेरा दोस्त सोता ही रहता है, तो माई फ्रेंड कीप्स स्लीपिंग। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा पैटर्न है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अब देखिएगा एक नया पैटर्न अलग। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि मुझे अगर सेंटेंस बनाना है जिस तरीके से, जिस तरह से, या जिस अंदाज से, तो मैं उसके लिए एक वर्ड लेकर के आता हूं, दवे का। क्या लेकर आते हैं भाई? दवे। दवे का मतलब है जिस अंदाज से, जिस तरह से, जिस तरीके से। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं ऐसा लगता है मुझे, कोई बताया कमेंट में? नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो देखिए दवे वाला जो एक पैटर्न है, गजब का पैटर्न है, ये बेहतरीन, ठीक है। अब इसको सुना ध्यान से सुना, मैसेज बंद कर दो। अब देखिएगा दवे का ट्रांसलेशन मैंने भी आपको बताया, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस तरह से, सारे ट्रांसलेशन हो जाएंगे ये। अब देखो जिस तरह से आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, तो आप देखिएगा आपको अगर ये वाला सेंटेंस बनाना है तो बड़ी आसानी के साथ आप क्या पैटर्न इस्तेमाल करेंगे वो देखिएगा। जिस अंदाज से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। तो द वे जिस अंदाज से, जिस तरह से, यू स्पीक आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक मैं भी बोलता हूं। आई ऑल्सो स्पीक मैं भी बोलता हूं। इस पैटर्न को आप इस्तेमाल करके करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो। जिस तरह से आप बैठते हो मैं भी बैठता हूं। द वे यू सिट आई ऑल्सो सिट। तो यहां पर जो वर्ब है उसको चेंज करना है, बस द वे यू ऐसे ही रहेगा। इधर स्पीक को बदलना, इधर भी स्पीक को बदलना है। फॉर एग्जाम्पल जिस अंदाज से आप खेलते हो मैं भी खेलता हूं। तो द वे यू प्ले आई ऑल्सो प्ले। तो मैं भी, यहां पर ऑल्सो का मीनिंग है भी। इस भी के लिए एक वर्ड और यूज होता है, टी डबल ओ, टू। तो आप टू यूज करिए, ऑल्सो करिए, दोनों सही। दोनों का माना क्या होता है? भी, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, आई स्पीक टू, टू को लेकिन आखिर में लाएंगे, ऑल्सो को आई के बाद लेकर आएंगे, इस अंदाज से लिखा हुआ है। बहरहाल आपको सेंटेंस बनाना है कि जिस अंदाज से आप इंग्लिश बोलते हो मैं भी बोलता हूं। तो थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा कर दिया मैंने बस। तो द वे यू स्पीक इंग्लिश आई ऑल्सो स्पीक, ठीक है। जिस अंदाज से आप बिरयानी बनाते हो मैं भी बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल। तो द वे यू कुक
बिरयानी, आई ऑल्सो कुक, मैं भी बनाता। अब देखिएगा, ये जो अभी नीचे हमने सेंटेंस यूज किया है, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। अब मुझे इस पैटर्न को हल्का सा चेंज करना, नेगेटिव वाला थोड़ा सा मीनिंग मुझे लाना है दूसरे वाले पोर्शन में। ठीक है, देखिए, अगर मुझे सेंटेंस ये बनाना है, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं। जिस तरह आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ भी नहीं करना, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि अंग्रेजी बना, तो आई डोंट स्पीक। सीधे सीधा क्या बन जाएगा? आई डोंट स्पीक। वो तो द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। अब देखिएगा, द वे यू स्पीक इंग्लिश, जिस तरह आप इंग्लिश बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं। आई डोंट स्पीक, किसी ने भी शायद सवाल ये किया था कि सर जिस तरीके से आप यहाँ इंग्लिश लेकर आ रहे हैं, द वे यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या नीचे भी लाना जरूरी है? नहीं, नीचे मत लाइए, ऊपर जिक्र हो गया तो काफी है। तो द वे यू स्पीक इंग्लिश, जिस तरह आप इंग्लिश बोलते हो, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। जब ऊपर इंग्लिश का जिक्र आ गया और यहाँ पर आप कह रहे हो मैं नहीं बोलता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं नहीं बोलता हूँ का मतलब है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। ठीक है, जो ऊपर बात है वही नीचे है। अब देखिएगा, जिस तरह आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, इस पैटर्न पे आप सेंटेंस बनाइए 5। जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हो मैं नहीं खेलता हूँ, शाबाश। द वे यू प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले। जिस तरह आप उर्दू लिखते हो मैं नहीं लिखता हूं, बनाओ। द वे यू राइट उर्दू, आई डोंट राइट। जिस तरह आप कार चलाते हो मैं नहीं चलाता हूं, द वे यू ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव, मैं नहीं चलाता। अब ये जो पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा है, इस पैटर्न का मुझे जवाब ये देना है कि जिस तरीके से या जिस तरह से आप बोलते हो कोई नहीं बोलता है। तो कोई नहीं के लिए आपको पहले से वर्ड बता रखा भाई साहब हमने, नो वन। क्या है भाई? नो वन। तो कोई नहीं बोलता है, क्योंकि नो वन सिंगुलर है। नो वन क्या है? सिंगुलर। तो कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। जिस तरीके से या जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हो कोई नहीं खेलता है, द वे यू प्ले क्रिकेट, नो वन प्लेज। जिस तरह आप खाना बनाते हो कोई नहीं बनाता है। आपके हाथ की बात ही अलग है भाई साहब, इतना खूब बेहतरीन टेस्टी खाना बनाती हो आप। किसी की तारीफ करनी हो आपकी, मतलब उसी की करना जिसकी इजाजत है। ठीक है, लेकिन करनी चाहिए तारीफ। होता ये है हमारे यहाँ कि जो खवातीन सिस्टर्स हैं हमारी, वो मतलब खाना वाना बनाती तो लोग बस हल्का सा ना नमक वमक भी इधर उधर हो जाए तो वो सुनाते बहुत है कुछ लोग, मतलब गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कभी कभी हो जाता है इंसान से भूल चूक। तो आपको तारीफ करनी चाहिए, अरे बड़ा खुश बंदी खुश हो जाती है आप तारीफ करेंगे तो। ठीक है, उसको मोटिवेशन मिलता है आपसे कि हाँ भाई उन्होंने तारीफ करी है हमारी, इसलिए करनी चाहिए तारीफ। मैं तो इसी फेवर में हूँ भाई। बहरहाल, तो देखिए, अगर आपको अपनी वालिदा मोहतरमा की तारीफ करनी, अरे अम्मी जिस तरह आप बिरयानी बनाती हो ना, सच में अम्मी दुनिया में कोई नहीं बनाता। अम्मी क्या कहेंगे? अब मैं अपने बेटे को रोजाना बिरयानी बना के लाऊं। और अगर आपने अपनी मोहतरमा से कह दिया तो वो तो सब टाइम में बिरयानी खिलाएंगे आपको बना के, इतनी खुश हो जाएंगी वो। ठीक है, तो आपको कहना है द वे यू कुक बिरयानी, जिस अंदाज से ये जिस तरीके से आप बिरयानी बनाते हो दुनिया में कोई नहीं बनाता है। तो कोई नहीं बनाता के लिए तो नो वन कुक्स दुनिया में, इन द वर्ल्ड। दुनिया के लिए आता वर्ल्ड, और मैं के लिए आता इन। तो दुनिया में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नहीं बनाता भाई, नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड।
जिस तरह से आप अंग्रेजी बोलते हो, मेरे गांव में कोई नहीं बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, बताओ, द वे यू स्पीक इंग्लिश, नो वन स्पीक्स इन माई टाउन या इन माई विलेज। ठीक है, मेरे गांव में कोई नहीं बोलता है। जिस अंदाज से आप कार चलाते हो, मेरे पूरे एरिया में कोई नहीं चलाता है। द वे यू ड्राइव अ कार, नो वन ड्राइव्स इन माई एरिया। एरिया में कोई नहीं चलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस पैटर्न को यूज इस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें छोटी सी बात और है मेरे भाई। छोटी सी बात मालूम है क्या है? छोटी सी बात इसमें ये है कि ये जो पैटर्न आपने यूज किया है, ये अभी यूज किया है सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल वाले अंदाज में। इस पैटर्न को हमें अप्लाई करना सिंगुलर पे। उसको थोड़ा सा नजर मारते चलते हैं, फिर अगले पैटर्न पे चलेंगे। अब देखिए, मुझे फॉर एग्जांपल ये कहना है कि जिस अंदाज से मेरी बहन बोलती है या मेरा भाई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, या आपका भाई नहीं बोलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कहूंगा इस सेंटेंस को। सबसे पहला तो द वे माई सिस्टर स्पीक्स, द वे माई सिस्टर स्पीक्स, जिस अंदाज से, जिस तरह से मेरी बहन बोलती है, भाई आपकी बहन नहीं बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, तो द वे माई सिस्टर स्पीक्स, जिस तरह से मेरी बहन बोलती है, योर सिस्टर योर सिस्टर, ये बनाओ, आपकी बहन भी बोलती है। योर सिस्टर ऑल्सो स्पीक्स। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर माई सिस्टर ये भी सिंगुलर है, और यहाँ पर योर सिस्टर ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो द वे, जिस अंदाज से माई सिस्टर मेरी बहन स्पीक्स बोलती है, तो जिस अंदाज से मेरी बहन बोलती है, योर सिस्टर ऑल्सो स्पीक्स, आपकी बहन भी बोलती है। सिंगुलर वाला पैटर्न हो गया एकदम। ठीक है, इस पैटर्न पे बना लो 5-7 सेंटेंस जरा जल्दी जल्दी। जिस तरह से आपकी अम्मी खाना बनाती हैं, मेरी अम्मी भी बनाती। द वे योर मदर, अब मैंने माई की जगह यहाँ पर योर कर दिया है, जिस अंदाज से आपकी अम्मी, तो द वे योर मदर कुक्स फूड, द वे योर मदर कुक्स फूड, तो जिस अंदाज से आपकी अम्मी कुक्स फूड खाना बनाती हैं, माई मदर मेरी अम्मी ऑल्सो भी कुक्स बनाती हैं। तो जिस अंदाज से आपकी अम्मी खाना बनाती हैं, मेरी अम्मी भी बनाती। तो द वे योर मदर कुक्स फूड, माई मदर ऑल्सो कुक्स। इसी पैटर्न पे एक और सेंटेंस। जिस अंदाज से या जिस तरह से आपका भाई क्रिकेट खेलता है, मेरा भाई भी खेलता है। तो द वे योर ब्रदर प्लेज क्रिकेट, माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज, मेरा भाई भी खेलता है। एक दो सेंटेंस और। जिस तरीके से जिस तरीके से आपके फादर लिखते हैं, मेरे फादर भी लिखते हैं। तो द वे योर फादर राइट्स, जिस तरह से आपके फादर लिखते हैं, माई फादर ऑल्सो राइट्स, मेरे फादर भी लिखते हैं। इस पैटर्न को आप नेगेटिव में लेकर जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जो यहां पर लिख रहा है उसको लेकर जाइए नेगेटिव अंदाज में। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, पहले ये समझ लो। यहाँ लिखिए रहा है, द वे माई सिस्टर स्पीक्स, जिस तरह मेरी बहन बोलती है, योर सिस्टर ऑल्सो स्पीक्स, आपकी बहन भी बोलती है।
अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि जिस तरीके से मेरी बहन बोलती है, आपकी बहन नहीं बोलती है। तो आपकी बहन नहीं बोलती, इसकी अंग्रेजी बना दो, योर सिस्टर डजंट स्पीक। योर सिस्टर डजंट स्पीक। ठीक है मेरे भाई, आप कह सकते हैं योर सिस्टर डजंट स्पीक। ठीक है जी, योर सिस्टर डजंट स्पीक, आपकी बहन नहीं बोलती है। यहाँ पर स्पीक्स में एस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर डजंट आया हुआ है। जब डजंट आ जाता है तो फिर वर्ब में एस नहीं आता है, आपको पहले से पता है। तो देखिएगा, द वे माई सिस्टर स्पीक्स, जिस अंदाज से मेरी बहन बोलती है। योर सिस्टर ये भी सिंगुलर है, आपकी बहन डजंट स्पीक, नहीं बोलती है। इस पैटर्न पर जरा सेंटेंस बनाइए आप दो चार और। जिस अंदाज से आपकी बहन खाना बनाती है, ये जिस अंदाज से मेरी बहन खाना बनाती है, चूंकि ये वाला ही यूज करिए। जिस अंदाज से मेरी बहन खाना बनाती है, आपकी बहन नहीं बनाती है। द वे माई सिस्टर कुक्स फूड, जिस अंदाज से मेरी बहन खाना बनाती है, आपकी बहन नहीं बनाती। योर सिस्टर डजंट कुक। इसी पैटर्न पर एक और सेंटेंस। जिस अंदाज से या जिस तरह से या जिस तरीके से मेरी अम्मी कुरान पढ़ती हैं, आपकी अम्मी जान नहीं पढ़ती। तो कुरान पढ़ने के लिए रीड का लफ्ज भी लाते हैं। एक खूबसूरत और वर्ड आता है रिसाइट, RECITE, रिसाइट। ठीक है, अब देखो, जिस तरह से मेरी अम्मी कुरान पढ़ती हैं, द वे माई मदर रिसाइट्स द होली कुरान। कुरान मजीद वगैरह के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, द होली कुरान, द होली कुरान। तो जिस अंदाज से द वे मेरी अम्मी जान माई मदर कुरान करीम पढ़ती हैं या कुरान की तिलावत करती हैं, रिसाइट्स द होली कुरान, आपकी अम्मी जान नहीं करती हैं। योर मदर डजंट रिसाइट, योर मदर डजंट रिसाइट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप सिंगुलर वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस और नो वन वाला रह गया है यहाँ पर, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि द वे माई सिस्टर स्पीक्स, यही वाले सेंटेंस को लो उसको भी समझने के लिए। तो द वे माई सिस्टर स्पीक्स, इस तरह से या जिस अंदाज से मेरी बहन बोलती है, कोई नहीं बोलता है। वही जो पहला भी बताया था वही बन जाए, कोई नहीं बोलता है के लिए नो वन, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता। तो जिस अंदाज से ये जिस तरह से जिस तरीके से माई सिस्टर स्पीक्स, मेरी बहन बोलती है, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। इस पे दो तीन सेंटेंस। जिस तरीके से या जिस तरह से मेरी अम्मी उर्दू बोलती हैं, कोई नहीं बोलता। द वे माई मदर स्पीक्स उर्दू, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता। तो और एक सेंटेंस और, जिस तरह से मेरे फादर कार चलाते हैं, कोई नहीं चलाता। द वे माई फादर ड्राइव्स अ कार, नो वन ड्राइव्स, कोई नहीं चला। समझ में आया? इस पैटर्न को अच्छे से सेट कर लेना। यहाँ एक चीज और रह गई थोड़ी सी, वो समझ लीजिएगा बस। क्या रह गई भाई? रह ये गई कि देखिए यहाँ सेंटेंस क्या लिख रहा था, ध्यान से सुनना ये वाली बात, और हो सकता है किसी के जहन में भी हो। ठीक है, सुन लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है ऊपर सेंटेंस, द वे यू स्पीक आई ऑल्सो स्पीक, ये लिख रहा है। ट्रांसलेशन क्या? जिस तरह आप बोलते हो मैं भी बोलता हूं। आप सेंटेंस के अंदर यहां देख रहे हैं दवे शुरू में आ रहा है। दवे कहाँ आ रहा है? सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ।
आप इस दवे को शुरू में न लाकर बीच में भी ला सकते हो। कैसे? बीच में कैसे लाना है सर, थोड़ा सा बता दो ये वाला जरा। देखिए इसको बीच में आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है आई स्पीक द वे यू स्पीक। आई स्पीक मैं बोलता हूं, द वे उस तरीके से या उस अंदाज से जैसे यू स्पीक आप बोलते हो। बताने का मकसद ये है कि दवे को आप बीच में भी ला सकते हो सेंटेंस में अगर चाहें तो, ठीक है। वरना सीधा सीधा जो अभी इससे पहले हमने आपको भी बताया है, दवे का इस्तेमाल आप वैसे ही उसको इस्तेमाल करिएगा, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। ये जो आपको बताया था अभी दवे वाला, वो कहाँ गया भाई, अच्छा ऊपर चला गया। बहरहाल जैसे ये बताया था आपको दवे वाला, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं शुरू में दवे लाकर, ठीक है। और आप ये भी यूज कर सकते हैं, आई स्पीक द वे यू स्पीक, मैं ये जैसे आप बोलते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो मैं बोलता हूँ, या मैं उस तरह से बोलता हूँ जैसे आप बोलते हो। ये सब आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बताने का मकसद ये है कि दवे को ये मत समझना कि शुरू में ही आएगा बीच में कहीं नहीं आएगा, बीच में भी ये आ सकता है। अब देखिएगा एक नया पैटर्न और जरा। अब जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। देखो ये दवे का इस्तेमाल एक अलग था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट बाद में मैसेज करते हैं कि सर इसमें सर वो भी यूज हो रहा है वैसे भी यूज हो रहा है। तो भाई किसी एक चीज को बयान करने के लिए कई कई अंदाज हो सकते हैं ना, किसी एक बात को कहने के कई कई अंदाज हो सकते हैं, हर जबान में होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं, वो मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आप, अब मुझे ये कहना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कैसे बनेगा सेंटेंस? आई स्पीक इंग्लिश, सीधा सीधा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा जरा, पिछले वाले पैटर्न से हल्का सा मिलता जुलता है। अब देखिएगा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं आपकी तरह, लाइक यू। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं लाइक यू आपकी तरह। तो लाइक का जो ट्रांसलेशन है वो एज ए प्रीपोजिशन यहाँ यूज हो रहा है, आपकी तरह। ये प्रीपोजिशन, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या आ गया लफ्ज, उर्दू वाले जो है उनके लिए एक बड़ी आसान सा लफ्ज बोल रहा हूँ, हरूफ जार्रा जिसे कहते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। बहरहाल तो ये लाइक यू आपकी तरह, मुझे कहना मेरी तरह लाइक मी, मेरी तरह लाइक मी। मैं यूं कहूं आप इंग्लिश बोलते हो तो मैं कहूंगा यू स्पीक इंग्लिश, क्या कहूंगा मैं, यू स्पीक इंग्लिश। किसकी तरह बोलते हो भाई, लाइक मी, मेरी तरह। मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू। बोलते बहुत पा आपकी तरह बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। आपने वर्ब पढ़ा है ना, जो आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए थे सैटरडे में। तो सबसे पहला वाला जो पेज है उसमें लफ्ज हैं बी, वाज, वर, बीन, होना। होना का मतलब बनना,
होना भी और बनना दोनों। और इसी तरह बिकम, बिकेम, बिकम, ये भी बनना और होना दोनों। तो मैं होना चाहता हूं या बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम। किसकी तरह? आपकी तरह, लाइक यू। आप बनना चाहते हो, यू वांट टू बिकम। किसकी तरह? मेरी तरह। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मी। तो लाइक के बाद जिस नाउन को आप रख दो या प्रोनाउन को या जिस चीज को आप रख दो उसकी तरह हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नाम लेकर आते हैं, मुझे ये कहना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, जकरिया सर की तरह। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जकरिया सर, लाइक जकरिया सर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि किसी बच्चे का नाम वैसे लूं, मैं अंजुम का नाम लूं कि मैं खाना बनाती हूँ अंजुम की तरह। फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटेंस बनाएंगे हम, आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ या खाना बनाता हूँ। किसकी तरह? बच्ची का नाम है अंजुम, फॉर एग्जाम्पल, तो लाइक अंजुम। मतलब लाइक के बाद जिस वर्ड को आप रखेंगे वैसा ही ट्रांसलेशन हो जाएगा उसकी तरह। इसलिए मैंने कहा था कि हल्का सा पिछले वाले से मेच खाता हुआ, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। ठीक है भाई जी। तो मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। क्या आप मेरी तरह बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्पीक लाइक मी। मैं जकरिया सर की तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश लाइक जकरिया सर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मैं अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाओ, मैं बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम, या आई वॉन्ट टू बी, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन। तो आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ किसकी तरह? अपने फादर की तरह, लाइक माई फादर। मैं अपने भाई की तरह बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम। अब किसकी तरह बनना चाहते हो भाई? अपने भाई की, लाइक माई ब्रदर। कभी कभी बोलते हैं भाई साहब आपकी तरह बनना नहीं चाहता। जी जाहिर सी बात है, नहीं है तो नेगेटिव बनाने के लिए डोंट इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट वांट टू बिकम, मैं बनना नहीं चाहता या होना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू बिकम किसकी तरह? आपकी तरह, लाइक यू। आपकी तरह बनना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बिकम लाइक यू। किसी बच्चे का जिक्र चल रहा है, कोई एक बच्चा बड़ा शरीर सा है, बड़ी हरकतें करता है। अब आप कह रहे हैं किसी से मैं उसकी तरह बनना नहीं चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट टू बिकम लाइक हिम। वो बंदा है ना, ये सब पढ़ चुके हो आप भाई साहब, प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँ, वो प्रोनाउंस पढ़ा चुका हूँ आपको। कोई एक बच्ची है जो बड़ी उसके अंदर वो भरी हुई है हरकतें, कभी गिलास फोड़ देती है, कुछ कर देती है, जैसे कि किसी की गाड़ी खड़ी तो वहाँ स्क्रैच डाल के आ जाती है। बच्चियों में कम होती है, बच्चों में ज्यादा होती है, लेकिन फर्ज करते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब देखिएगा, आपको ये कहना है कि कोई बच्ची कह रही है सर मैं उसकी तरह बनना नहीं चाहती, अब किसी लड़की की तरफ वो इशारा कर रही है, वो कहेगी आई डोंट वांट टू बिकम लाइक हर, मैं उसकी तरह बनना नहीं चाहती। तो इस तरीके से आप जितने चाहें इस पैटर्न को इस्तेमाल कर कर सेंटेंसेस बना सकते हैं। सवाल वाले भी, आप मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो, या आप मेरी तरह क्यों बोलना चाहते हो, तो व्हाई डू यू वांट टू स्पीक लाइक मी, आप मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम लाइक मी, आप मेरी तरह बनना क्यों चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हल्का सा इसी से मिलता जुलता पैटर्न, हल्का सा, वो देखिए। अच्छा, ये जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया है, सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सिंगुलर का, बस देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अनस, अनस इंग्लिश बोलता है, अनस इस, अब अनस सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा? एस। अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है। भाई किसकी तरह बोलता है वो? फॉर एग्जाम्पल, मेरी तरह, लाइक मी, मेरी तरह।
ठीक है जी। इस सिंगुलर वाला एक पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इस पे जितने चाहो इतने सेंटेंस अपनी तरफ से बना लेना दबा के। ठीक है, अब देखो अगले पैटर्न पे आ जाओ भाई। एक पैटर्न यूज होता है, एक लफ्ज आता है लुक लाइक, लगना, किसी की तरह लगना। ठीक है, तो लुक लाइक जो एक पैटर्न है, इसको यूज करते हैं हम इस अंदाज से, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे भाई की तरह लगते हो, आप मेरे भाई की तरह लगते हो। सेंटेंस बन जाएगा, यू लुक लाइक माई ब्रदर। तो असल यूज क्या है, लुक लाइक, लगना, किसी की तरह लगना, मतलब दिखने में लगना। लुक लाइक, किसी की तरह लगना। जैसे यहां पर एग्जांपल है, यू, आप, लुक लाइक, लगते हो, मतलब किसकी तरह लगते हो। लुक लाइक का ट्रांसलेशन किसी की तरह लगना। तो यू लुक लाइक, आप लगते हो, माई ब्रदर, मेरे भाई की तरह। तो लुक लाइक का ट्रांसलेशन किसी की तरह लगना। यू लुक लाइक माई ब्रदर, आप मेरे भाई की तरह लगते हो। मैं आपकी तरह लगता हूं, आई लुक लाइक यू, आई लुक लाइक यू, मैं आपकी तरह लगता हूं। समझ में आया। तो इसी तरीके से मेरे फादर आपके फादर की तरह लगते हैं, तो माई फादर। असल जो लुक है ना, इसी का मीनिंग है लगना, लाइक तो वही है जो पुराना वाला हमने पढ़ा है। तो अब देखिए, मेरे फादर आपके फादर की तरह लगते हैं, सिंगुलर वाला पैटर्न है भाई, माई फादर। अच्छा, अभी दूसरा पेन चलना तैयार नहीं है। माई फादर, देखो माई फादर सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस। माई फादर लुक्स, मेरे फादर लगते हैं किसकी तरह, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की तरह, तो लाइक योर फादर। समझ में आया भाई साहब। माई फादर सिंगुलर है भाई साहब, इसलिए यहाँ पर लुक्स में ऐसा आ रहा है। मेरे फादर लगते हैं लाइक योर फादर, आपके फादर की तरह। मेरे फादर आपके फादर की तरह लगते हैं, माई फादर लुक्स लाइक योर फादर। नेगेटिव बनाना है, मेरे फादर तो आपके फादर की तरह नहीं लगते, झूठ बोल रहे हो। माई फादर डजेंट लुक, अब एस हट जाएगा, जब डज या डजेंट आता है तो एस ऑटोमेटिक भाग जाता है। तो माई फादर डजेंट लुक लाइक योर फादर। ठीक है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको एक वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, मालूम है क्या, किसी की आप तारीफ करते हैं, आप तारीफ करते हुए उनसे ये कहते हैं, मैं भाई साहब आज तो अलग ही लग रहे हो, आज तो अलग ही लग रहे हो। तो देखो, आज तो अलग ही लग रहे हो, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो। हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक तरह से लग रहे हो, रहा है, रही है, वहीं आता है कंटिन्यूअस में। लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाया जा सकता, बोलते हैं, ओ टुडे यू लुक लाइक डिफरेंट, टुडे यू लुक लाइक डिफरेंट। डिफरेंट का मीनिंग अलग, आज तो भी अलग लग रहे हो आप। और इसको यूं भी यूज करते हैं, टुडे यू आर लुकिंग लाइक डिफरेंट। ये टुडे यू आर लुकिंग डिफरेंट, लाइक यूज मत करिए। टुडे यू आर लुकिंग डिफरेंट, आज तो आप अलग लग रहे हैं। और इसको यूं भी यूज कर सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, टुडे यू लुक डिफरेंट, लाइक यूज मत करना है यहाँ। इस वाले पैटर्न में आप अच्छे लग रहे हो आज तो, या आप आज तो आप अलग ही लग रहे हो, तो यहाँ पर लाइक का वर्ड यूज मत करना, खाली लुक चलेगा। तो आपको कहना है, आज तो भाई बड़े स्मार्ट से लग रहे हो आप, तो आप कह सकते हैं, टुडे यू लुक स्मार्ट, और टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, ये भी चलेगा। ठीक है, आज आप बड़े खफा खफा से लग रहे हैं, नाराज नाराज से लग रहे हैं, या गमगीन गमगीन से लग रहे हैं। वर्ड यूज कर लीजिए जो जैसा आता है। अपसेट, टुडे यू लुक अपसेट, आज तो आप थोड़ा सा अपसेट और गमजदा से लग रहे हैं। इसी को कंटिन्यूस में बना देते हैं, टुडे यू आर लुकिंग अपसेट। समझ में आया। इस तरीके से ये पैटर्न्स हैं, दो पैटर्न और रह गए हैं।
उनको और पढ़ाना है, चूंकि टाइम हो गया, वरना उनको भी पढ़ाना था। उसके बाद से फिर आपका न्यू लेसन है इंशाल्लाह। और इसकी प्रैक्टिस होनी है, जो सब पढ़ा है। ऐसा नहीं कि सब पढ़े ही जा रहे हो, प्रैक्टिस भाई साहब, प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी। आप हल्का सा पीछे चले गए थोड़ा सा लेसन। बहरहाल कोई बात नहीं, सब कवर हो जाएगा एक आध दिन में। मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी को पूछना हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।